हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो क्या है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। आज का जो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का जो सेकंड लेक्चर है, इसमें आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं रिलेटेड टू स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, उनको डिस्कस करेंगे। और काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स भी हैं जिनको हम देखेंगे। बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट बेस है। अगर हम क्वेश्चन का मीनिंग समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर एक बार में क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आता है तो अच्छी बात है, वैसे आ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी अगर मीनिंग क्लियर नहीं होता तो उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स रीड करें, ताकि हमें बिल्कुल इजी लगे ये क्वेश्चंस और इनको हम इजीली सॉल्व कर पाए। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। तो देखें, जैसे फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है आज का। क्या कह रहे हैं, दिलीप कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस ऑन ए स्कूटर विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड ही इज लेट बाई 10 मिनट्स। मतलब जो दिलीप है, अगर वो स्कूटर से अपने घर से ऑफिस जाता है और अगर वो स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये 10 मिनट लेट पहुंचता है। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड इंक्रीज कर देता है, अगर वो अपनी स्पीड स्टार्टिंग से ही, जब वो अपने घर से ऑफिस जा रहा है, तो अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो ही रीचेज हिज ऑफिस बाई 5 मिनट्स अर्लियर, मतलब 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंचता है। कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस। उसके हाउस और ऑफिस के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो फाइंड आउट करनी है। तो सपोज अगर हम ये कह देते हैं हाउस और ऑफिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है, और अगर यूजुअल टाइम, अगर मान लो मैं कहता हूँ टी आवर्स है, यूजुअल टाइम टी आवर्स है, ये हाउस से अपने घर से ऑफिस वो टी आवर्स में पहुंचता है। लेकिन अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो हाउस से घर, हाउस से ऑफिस उसको जाने में कितना टाइम लगेगा। आपको पता है कि जो टाइम है, टाइम इजिकल टू क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इजिकल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी इसका मतलब डिस्टेंस कितनी है, एक्स किलोमीटर, यानी एक्स किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, एक्स किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, इतना टाइम लगा। लेकिन अगर मैं यूजुअल टाइम कहूं कि टी है यूजुअल टाइम, तो ये जो है, ये जो टाइम लगा ये इसको 10 मिनट ज्यादा लगा। तो इसका मतलब अगर इसमें से मैं 10 मिनट्स माइनस करूंगा तो वो मेरे पास एक्चुअल टाइम आ जाएगा, जो उसको जनरली हमेशा टाइम लगता है वो वाला, जो एक्चुअल टाइम लगना चाहिए। तो इसका मतलब 10 मिनट्स माइनस करूंगा तो इसका मतलब मैं इसमें से 10 मिनट्स ना माइनस करके, करनी तो 10 मिनट्स है लेकिन ये हम टाइम आवर्स में ले रहे हैं, एक्स अपॉन 40 आवर्स, क्योंकि ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। तो ये वाली वैल्यू मेरी किलोमीटर पर आवर है, तो इसमें से जो मैं 10 मिनट्स माइनस कर रहा हूं, तो आवर्स में से मिनट वाला पार्ट माइनस करने के लिए दोनों को, या तो दोनों को आवर्स में कन्वर्ट करोगे या दोनों को मिनट्स में कन्वर्ट करोगे। तो 10 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, उसको 60 से डिवाइड कर दूंगा। लेकिन ये तो तब आया जब वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। लेकिन अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो उसको कितना टाइम लगेगा, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो उसको कितना टाइम लगेगा, एक्स अपॉन 50। लेकिन ये क्या हुआ, एक्स अपॉन 50 से गया तो ये 5 मिनट पहले पहुंच गया, ये 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो इसका मतलब अगर इसमें मैं 5 मिनट ऐड करूंगा, 5 मिनट ऐड करने का मतलब मैं इसमें 5/60 ऐड करूंगा, तो ये मेरा जो यूजुअल टाइम होना चाहिए वो आ जाएगा। तो ये भी मेरी टी की वैल्यू होगी और ये भी टी की वैल्यू होगी। इन दोनों को मैं इक्वल रखूंगा तो मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, और वो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड ऑफिस आ जाएगी, जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन का मीनिंग है और इसी वे में यहाँ इसको सॉल्व किया गया है। तो पहले हमें क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, सॉल्व तो अपने आप हो जाते हैं क्वेश्चंस। क्या कहा गया है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन दिलीप हाउस एंड ऑफिस भी एक्स किलोमीटर, एक्स किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर वो एक्स किलोमीटर की डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है तो उसको टाइम कितना लगेगा, एक्स किलोमीटर की डिस्टेंस को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी एक्स अपॉन 40 आवर्स। और टाइम टेकन, अगर वो एक्स किलोमीटर की डिस्टेंस को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है तो टाइम कितना लगेगा, एक्स अपॉन 50 आवर्स। लेकिन क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी हैव, जो एक्चुअल टाइम है, मान लो एक्चुअल टाइम टी कह देता हूं, तो किसके इक्वल होगा, ये टाइम, ये जो टाइम आया वो 10 मिनट ज्यादा आया तो इसमें से मैंने 10/60 आवर्स माइनस कर दिया। ये जो टाइम है ये मेरा 5 मिनट कम आया तो मैंने इसमें 5/50 आवर्स ऐड कर दिया, तो दोनों इक्वल होंगे। और इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू है, लेफ्ट साइड में आएगी तो माइनस हो जाएगी, इसका मतलब एक्स अपॉन 40
माइनस एक्स अपॉन 50 इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है माइनस 10 अपॉन 60 राइट साइड में जाएगी, तो 5 अपॉन 60 प्लस 10 अपॉन 60, और 5 प्लस अपॉन 60 प्लस 10 अपॉन 60 को क्या लिख सकते हैं, 50 अपॉन 60। तो यहां से आप 40 और 50 का एलसीएम लेंगे। 40 और 50 का एलसीएम क्या आएगा, 2000। वैसे तो 200 भी ले सकते थे, एलसीएम लेते, इन्होंने क्या किया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इस पार्ट को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या करता मैं, 40 और 50 का एलसीएम लेता 200, 200 को 40 से डिवाइड करते तो 5, 5 को x से मल्टीप्लाई करते तो 5x, माइनस साइन तो माइनस, 50 से 200 को डिवाइड करते तो 4, 4 को x से मल्टीप्लाई करते तो 4x इज इक्वल टू 50 अपॉन 60। तो 5x माइनस 4x क्या हो जाएगा, x, यानी x अपॉन 200, x अपॉन 200 इज इक्वल टू 5 से कैंसिल करेंगे, ये 15 से कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन 4, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 अपॉन 4 यानी 50। तो वैसे यहाँ किलोमीटर यहाँ नहीं लिखना चाहिए हमें, x की वैल्यू आई है ये, और डिस्टेंस जो थी वो क्या हो जाएगी, x किलोमीटर। तो बात वही है, हमने 200 एलसीएम कहा, इसमें 2000 कहा, मीनिंग वही है। बस यहाँ क्या था कि इसका मतलब लिखने में हम ये लिखना है, इसका मतलब हम यहाँ इसमें वर्ड एलसीएम लिख ही नहीं रहे, यूज क्या करेंगे। तो एलसीएम ना कह के हमने क्या कहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं तो क्या होता है कि ये यहाँ आ जाता है और ये यहाँ आ जाता है, तो 50x माइनस 40x यानी 10x हो जाएगा। मीनिंग वही है, आंसर तो सेम आना है। तो हमारे पास x की वैल्यू 50, तो डिस्टेंस बिटवीन दिलीप हाउस एंड ऑफिस वो क्या हो जाएगी, 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का मीनिंग समझे हम और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें। हमें फॉर्मूला पता होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में से एनी टू वैल्यूज हमारे पास हो तो थर्ड वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी वे में यहाँ भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या कहा गया है इसमें, ए मैन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड। सर्टेन डिस्टेंस जो है वो हमने x किलोमीटर ली, और जो यूजुअल स्पीड है वो हमने y किलोमीटर पर आवर ली है। हैड ही मूव्ड 3 किलोमीटर फास्टर, अगर वो 3 किलोमीटर फास्टर, मतलब वो स्पीड जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड इंक्रीज कर देता है। तो यूजुअल स्पीड तो हमने क्या लिया है, y किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब उसने स्पीड कितनी कर दी, y प्लस 3 किलोमीटर पर आवर। तो क्या होता है, ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस, 40 मिनट लेस, यानी कहने का मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये हमारी यूजुअल डिस्टेंस और स्पीड है, और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये तो मेरा यूजुअल टाइम हो गया x अपॉन वाई, लेकिन अगर इसने 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड इंक्रीज कर दी तो टाइम कितना लगेगा, x अपॉन वाई प्लस 3। ये तो पहले यूजुअल जो एक्चुअल टाइम उसको लगता है वो वाला पार्ट है, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू आपको बताया गया है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डिस्टेंस ये स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का मतलब टाइम, लेकिन अब स्पीड उसने क्या कर दी, 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इंक्रीज कर दी। तो स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इंक्रीज कर दी, तो अब टाइम कितना लगेगा, x अपॉन वाई प्लस 3। लेकिन क्या कहता है, ये जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस कितना आएगा, कितना कम लगता है टाइम इसको, 40 मिनट लेस। तो इसका मतलब एक्चुअल टाइम में से ये वाला टाइम माइनस करेंगे तो वो 40 मिनट आ जाएगा। 40 का हो या उसको हम आवर्स में, क्योंकि ये जो यूनिट है वो किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर में है, तो ये जो डिफरेंस आता है ये आवर्स में आता है। तो जो 40 मिनट है उसको भी हमने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास यहां से आप देख रहे हो, एलसीएम लेंगे y इंटू वाई प्लस 3, वाई प्लस 3 से x मल्टीप्लाई होगा। जब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन लेते हैं यहाँ, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, x इंटू वाई प्लस 3, एक्स इंटू वाई प्लस 3 का मतलब एक्स वाई प्लस 3y, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, और ये एक्स वाई मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इजिकल टू 20 से कैंसिल करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 3x इंटू 3 9x इजिकल टू 2 इंटू वाई इंटू वाई प्लस 3, ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। लेकिन आगे क्या कहता है, इफ ही हैड मूव्ड, अगर वो मूव करता है 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, सिंपल सी बात है, अगर स्पीड ज्यादा थी तो उसको टाइम कम लगा, अगर उसने स्पीड कम कर दी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो क्या करें कि अगर उसने अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर कर दी थी, एक्चुअल वाले से बात कर रहे हैं कि 3 किलोमीटर बढ़ा रहा था तो 40 मिनट कम लगे उसको, 2 किलोमीटर पर आवर उसने कम कर दी तो उसको 40 मिनट ज्यादा लगे, 40 मिनट ज्यादा लगे,
फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दूसरे वाली में क्या बनेगी इक्वेशन, ये तो मेरा क्या था, जो स्पीड बढ़ाने के बाद टाइम लगा, जो ज्यादा टाइम लगा वो ये है एक्स अपॉन वाई प्लस टू, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 2 किलोमीटर पर आवर कम करी तो वाई में क्या हो जाएगा, वाई माइनस टू, और ये एक्चुअल टाइम था। इन दोनों का जो डिफरेंस है भाई, इसको ये जो टाइम लगा वो 40 मिनट ज्यादा लगा, तो ये टी प्लस 40 है, 40 प्लस बाई 60 है, ये टी है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 40 मिनट आ जाएगा, मतलब 40/60 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां से एलसीएम लेंगे तो y इंटू वाई माइनस टू एक्स वाई आ जाएगा, और माइनस साइन के साथ ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स वाई, और माइनस टू इंटू माइनस एक्स प्लस टू एक्स, और इजिकल टू 2/3, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x इजिकल टू 2y इंटू वाई माइनस टू, और ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। एक्स और वाई की फॉर्म में 2 इक्वेशंस हैं, और इनको सॉल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो एक तो ये बनता है कि ये जो एक्स की वैल्यू है यहां से यहां पुट कर दें, एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दें, सॉल्व करके वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। या आप देख रहे हैं कि यहाँ भी एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, जब दोनों को डिवाइड करेंगे, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। मीनिंग उसमें भी वही बनता है कि अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पुट करता हूँ तो मीनिंग वही बनता है, बस अब हमने यहाँ क्या कह दिया कि इन इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो क्या होगा 9x अपॉन 6x इज इक्वल टू 2y इंटू वाई प्लस थ्री, ये क्या है 9x अपॉन 6x, 9x अपॉन 6x इज इक्वल टू दिस, x से x कैंसिल होगा, y से y, 2 से 2, तो ये जो पार्ट है 9/6 है, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2 इजिकल टू वाई प्लस 3/y-2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा 3y-6 इजिकल टू 2y+6, माइनस का 6 है, राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, और ये 2y प्लस का है, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3y-2y y हो जाएगा इजिकल टू 6 + 6 12 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई 12। अगर क्वेश्चन में हमें y की वैल्यू कही होती, स्पीड कहा होता, तो हमारा क्वेश्चन यहीं कंप्लीट हो जाता, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, डिस्टेंस कवर्ड बाई मैन, डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमने क्या सपोज की थी x, तो अब तो कुछ खास बात है ही नहीं, ये जो y की वैल्यू 12y है ये यहाँ पुट कर दो, क्या होगा 9x इज इक्वल टू 2 इंटू 12 इंटू 12 प्लस 3 15, तो 9 से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 12 इंटू 15 अपॉन 9, कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 5 जा 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 2 40, तो जो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी तो डिस्टेंस जो होगी वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 40 किलोमीटर, यही कर रहे हैं आगे। y की वैल्यू 12 इक्वेशन 1 में पुट कर दें, सॉल्व करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन क्या आ जाएगी 40 किलोमीटर। क्वेश्चन का मीनिंग समझें, बस फॉर्मूला ध्यान रखें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, रीअरेंज करें किसी को कहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें पता होना चाहिए कि अगर डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो जो स्पीड और टाइम होते हैं वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में बेसिकली इसी पॉइंट से था, लेकिन इसमें हम उस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहे हैं, बाई वॉकिंग ऑफ 3/4 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, मतलब जो उसकी यूजुअल स्पीड थी उस यूजुअल स्पीड की बजाय वो उसका 3/4, मतलब 3/4 का मतलब अगर पहले स्पीड उसकी एस है, एस किलोमीटर पर आ रहा है, तो उसने स्पीड कितनी कर दी 3/4 एस कर दी। ए मैन रीचेज हिज ऑफिस 10 मिनट लेट देन हिज यूजुअल टाइम, अगर उसने स्पीड अपनी 3/4 का मतलब 75% भी हो जाता है, अगर वो अपनी स्पीड 75% कर देता है पहले वाली स्पीड से, तो वो अपने ऑफिस 10 मिनट लेट पहुंचता है। फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू रीच द ऑफिस, वो यूजुअल टाइम मतलब एग्जैक्ट एक्चुअल जो टाइम उसको लगता था जिससे वो 10 मिनट लेट हो गया, वो एक्चुअल टाइम क्या था वो फाइंड आउट करना है। लेट टी बी द यूजुअल टाइम टेकन बाय मैन टू रीच हिज ऑफिस, मतलब अगर वो टी आवर्स में यूजुअली अपने ऑफिस में पहुंचता है या 3 मिनट्स में जो भी है, तो न्यू स्पीड जो है, न्यू स्पीड वो क्या है 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड,
लेकिन हमें पता है कि जो स्पीड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। तो इसका मतलब जब स्पीड उसकी 3/4 हो गई, तो जो उसका नया टाइम लगेगा उसको, न्यू टाइम, वो क्या लगेगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये 3/4 है, तो न्यू टाइम कितना हो जाएगा, 4/3। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती, जैसे हम स्पीड और डिस्टेंस को, अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो उसमें ये 3/4 था। तो अगर इस क्वेश्चन में बाई चांस इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर इस क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट होता तो डिस्टेंस, न्यू डिस्टेंस की वैल्यू में ये 3/4 लिखा है, तो यहां भी 3/4 लिख देते। लेकिन टाइम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। तो इसका मतलब यहां जब 3/4 है ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, तो जो न्यू टाइम है वो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। 4/3 ऑफ यूजुअल टाइम, यूजुअल टाइम अगर मैंने टी का है तो 4/3 ऑफ टी, 4/3 ऑफ टी का मतलब क्या हो जाएगा, 4/3 टी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर इससे गया है ये, तो ये 10 मिनट लेट पहुंचता है। इसका मतलब इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस होगा, ये अगर टी है तो ये t+10 है, 10 मिनट, 10 मिनट लेट पहुंचता है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 4/3 टी इसमें से, 4/3 टी में से अगर यूजुअल टाइम माइनस करूंगा, तो वो टाइम किसके इक्वल होगा, 10 मिनट के इक्वल होगा। वो टाइम किसके इक्वल होगा, 10 मिनट के इक्वल होगा। यानी 4/3 टी माइनस टी इजिकल टू क्या होगा, 10। ध्यान दें, इसको भी मैं मिनट में बोल रहा हूं और इसको भी मैं मिनट में बोल रहा हूं, तो इजिकल टू मिनट का काम चल गया। अगर मैं इसको आवर्स में कहता, इसको भी आवर्स में कहता, तो मुझे यहाँ आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ता। और जब टी की वैल्यू आती, तो टी की वैल्यू यहाँ जैसे 30 आने से मिनट हो गया ना, क्योंकि तीनों को मैं मिनट में कह रहा हूं। अगर मैं तीनों को आवर्स में कह रहा हूं तो यहाँ टी की वैल्यू आवर्स में आती, और वो ऑटोमेटिकली हाफ आवर आती, जो 30 मिनट के इक्वल हो जाता। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस माइंड में सेट रखो यूनिट हम क्या कह रहे हैं। हर बार हर पार्ट में यूनिट सेम कर लेनी है, अगर नहीं है तो उसको हम सेम में कन्वर्ट करते हैं, बस ये ध्यान रखो। तो 4/3 टी माइनस टी इजिकल टू 10 हो जाएगा, और 4/3 टी में से टी को माइनस करेंगे तो t/3 हो जाएगा। एलसीएम लें, 4t/3 माइनस टी अपॉन 1 होता है, 3 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4t माइनस टी माइनस 3t, 4t माइनस 3t यानी टी, t/3। तो t/3 इजिकल टू 10, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 मिनट। तो इसका मतलब यूजुअल टाइम टेकन बाय मैन टू रीच हिज ऑफिस इज 30 मिनट्स। तो उसको 30 मिनट लगेंगे यूजुअल टाइम। डेली जब भी जो अपने घर से जाता है, तो अगर एग्जैक्ट टाइम की वो सोचिए जाता है तो उसको 30 मिनट लगते हैं। स्पीड कम ज्यादा होने से टाइम भी ज्यादा कम हो जाता है। डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, ए थीफ इज स्पॉटेड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम हिज ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। मतलब ये एक चोर है यहाँ, और यहाँ पुलिस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है। पुलिस वाले ने इस चोर को देख लिया, और इसके पीछे जैसे भागना स्टार्ट करता है, बाई चांस क्या हुआ, उस चोर ने भी पुलिस को देख लिया कि भाई पुलिस वाला आ रहा है मेरे पीछे, इसने भी भागना स्टार्ट कर दिया, इसने भी भागना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर पुलिस की स्पीड चोर की स्पीड से कम होगी तो पकड़ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब पुलिस उस चोर की स्पीड से तेज भागेगा, और तेज भागेगा तो कभी ना कभी जब इससे इसकी स्पीड से तेज भागेगा, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जहां चोर भी होगा और पुलिस भी होंगे। मतलब ये यहां आया, ये यहां आया, दोनों एक पॉइंट पे आएंगे तो पकड़ लेगा। और इसका मतलब दोनों ने जब एक साथ भागना स्टार्ट किया है, चोर ने और पुलिस ने दोनों ने एक साथ भागना स्टार्ट किया है, तो जब दोनों इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो दोनों का टाइम सेम होगा या अलग होगा। दोनों एक साथ भागना स्टार्ट करें, डिस्टेंस जरूर कम ज्यादा ट्रेवल की है, स्पीड जरूर कम ज्यादा है, लेकिन जब दोनों एक साथ भागना स्टार्ट करें, अलग अलग पॉइंट पे हैं चाहे, लेकिन इस पॉइंट पे दोनों एक साथ पहुंचेंगे। इसका मतलब चोर का यहां से यहां तक का टाइम और पुलिस का यहां से यहां, ऐसे नहीं भागे हैं, भागे तो लाइन में ये सीधे ही, कभी कभी जंप कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये तो जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन है। मतलब दोनों के लिए जो है वो टाइम सेम है, दोनों का एक पॉइंट सी पे जहां पे पकड़ा जाएगा चोर, वो जो पॉइंट है वहां तक पहुंचने का दोनों का टाइम सेम है, बस ये पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट्स द चेज, जैसे ही पुलिसमैन उसका पीछा करता है, द थीफ आल्सो स्टार्ट रनिंग, जैसे पुलिस वाले ने पीछा करना स्टार्ट किया वो भी तुरंत भाग गया उसके पीछे।
इफ द स्पीड ऑफ थीप इज 10 किलोमीटर पर आवर, जो थीप है इसकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, और जो पुलिस वाला है उसकी क्या स्पीड है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है उसके पीछे। अच्छी बात है, स्पीड ज्यादा है तो पकड़ ही लेगा। तो कहता है देन हाउ फार विल हैव द थीफ रन बिफोर ही कॉट, मतलब यहां से जो चोर था जहां तक पकड़ा गया, यहां से यहां की डिस्टेंस कही गई है कितनी है। तो मैं यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो सपोज कर लेता हूं। तो वो जो डिस्टेंस है वो हमने सपोज कर ली x किलोमीटर। किलोमीटर में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो स्पीड है वो भी हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है। अगर मैं इसको मीटर में कहूंगा तो मुझे ये जो स्पीड्स हैं इनको भी मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, और मीटर पर सेकंड में हम वैसे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको किलोमीटर सपोज कर लेते हैं। तो इससे मेरा जो ये 200 मीटर है, ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन में जब यूज करूंगा तो मेरा सारा का सारा पार्ट सेम होना चाहिए, तो मुझे इस 200 मीटर को जब भी यूज करना होगा तो इसका मतलब 200/1000 किलोमीटर यूज किया जाएगा बस। क्वेश्चन को आप कर ही सकते हो। तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, द थीफ रन, सपोज कर लिया हमने, लेट द थीफ रन x किलोमीटर बिफोर ही कॉट। जब पकड़ा गया है तो यहां से स्टार्ट किया था, यहां की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने क्या सपोज कर ली, x किलोमीटर, और हमारे माइंड में भी क्या है कि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे ही हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देन द पुलिसमैन विल रन, पुलिसमैन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, भाई ये x तो की थी, लेकिन साथ में ये 200 मीटर की डिस्टेंस भी थी। तो पुलिस वाले ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, x किलोमीटर प्लस 200 मीटर को, 200 मीटर को या उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, 200/1000, तो x प्लस 200/1000 किलोमीटर टू कैच द थीफ। ये डिस्टेंस है, ये चोर की डिस्टेंस है, ये पुलिस वाले की डिस्टेंस है। टाइम दोनों को सेम लगा, स्पीड अलग अलग है, तो टाइम निकाल सकते हैं दोनों के केस में। भाई ये चोर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, x किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो टाइम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां क्या हो जाएगा, x/10। यहाँ क्या है डिस्टेंस ये, और स्पीड क्या है 12। तो इसको जब 12 से डिवाइड करोगे तो ये पुलिस वाले का टाइम हो जाएगा, ये चोर का टाइम हो गया। इसका मतलब दोनों क्या होंगे, इक्वल, और दोनों इक्वल होंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यही कहा गया कि स्पीड ऑफ थीफ 10 किलोमीटर पर आवर है, और पुलिसमैन की जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन फॉर द थीफ इज कॉट टू बी कॉट, द टाइम टेकन बाई थीफ टू रन x किलोमीटर एट 10 किलोमीटर पर आवर शुड बी इक्वल टू, मतलब जो टाइम है वो सेम होगा, उसके लिए लाइन लिखी है, शुड बी इक्वल टू टाइम टेकन बाई पुलिसमैन टू रन दिस डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। तो वही टाइम क्या होगा चोर के लिए, x/10, x डिस्टेंस है, टाइम स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। पुलिस वाले के लिए क्या होगा, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है। सॉल्व कर लो, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12x इज इक्वल टू 10 इंटू, ये पार्ट हो जाएगा, 12x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x, और इसको 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा, 10x प्लस 2, 12x इज इक्वल टू 10x प्लस 2, 10x लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का 10x हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 2 मतलब 1 किलोमीटर। यानी इसका मतलब दोनों जो, ये दोनों नहीं सॉरी, चोर जो है वो 1 किलोमीटर तक ही पहुंच पाएगा भागने में, और पुलिस वाला जो है उसको पकड़ लेगा। यानी चोर ने डिस्टेंस ट्रेवल की 1 किलोमीटर, और पुलिस वाले ने की अगर डिस्टेंस पूछी जाती तो इसमें 1 किलोमीटर में हम 200 मीटर और ऐड कर देते, कुछ खास बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ए बस इज 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्टॉपेज का मतलब पता ही है कि जब बस कोई भी वन प्लेस से अदर प्लेस पर मूव करती है तो बीच बीच में रुक रुक के चलती है, तो एक्सक्लूड करते हैं, अगर स्टॉपेज अगर बीच में अगर कोई है उसको एक्सक्लूड कर दें, उसके बीच में जो उसको टाइम लगा वो टाइम हटा दें और एवरेज स्पीड फाइंड आउट करें तो ज्यादा आएगी, क्योंकि बीच में जो टाइम लगा है उससे वो स्पीड कम में काउंट होगी अगर एवरेज कहेंगे तो, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। तो एक्सक्लूड अगर करते हैं स्टॉपेज को तो जो स्पीड है बस की वो 54 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अगर उन स्टॉपेज को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो जो स्पीड है वो क्या हो जाती है 45 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप्स पर आवर, पर आवर बस जो है वो कितनी देर रुकती है। तो इनकी स्पीड में जो डिफरेंस आया और उससे वो जो आएगा डिफरेंस वो टाइम को,
जब बस स्टॉपेज पे रुकेगी तो वो टाइम ज्यादा लेगी एवरेज स्पीड वाले पार्ट में। तो वो जो डिफरेंस से हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, तो 1 आवर में वो बस जो है एक ए प्लेस से बी प्लेस पे अगर वो 1 आवर में पहुंचती है तो वो बीच में कितने टाइम के लिए रुकी है वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो स्पीड ऑफ बस एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर, और इंक्लूडिंग स्टॉपेज क्या है, 45 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब जो लॉस हुआ स्पीड का, वो लॉस किसके कारण हुआ, जितनी देर बस रुकी है, जितनी देर बस रुकी है। तो लॉस इन स्पीड ड्यू टू स्टॉपेज, लॉस इन स्पीड ड्यू टू स्टॉपेज कितना है, 54 माइनस 45 यानी 9 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड में जो लॉस हुआ वो कितना हुआ स्टॉपेज के कारण, 9 किलोमीटर पर आवर। तो ड्यू टू स्टॉपेज द बस कवर्स, इसका मतलब जो स्टॉपेज के कारण बस ने कितनी डिस्टेंस कम ट्रेवल की, 9 किलोमीटर की। तो कवर्स 9 किलोमीटर लेस इन 1 आवर। मतलब जो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी तो वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई। तो स्टॉपेज के कारण उसने 9 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 1 आवर में कम ट्रेवल की। तो इसका मतलब टाइम टेकन टू 9 किलोमीटर निकाल लो। तो जो 9 किलोमीटर की डिस्टेंस कम की, उसने उसकी उतनी डिस्टेंस में उसने कितना टाइम लिया, उतना ही टाइम कम हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। स्पीड क्या थी जब नहीं रुक रही थी वो, तो 54 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम तक लॉस कितना हुआ, उसको टाइम कितना ज्यादा लग गया, 9/54। आवर्स होता है, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 6 या 6 से 10, तो यानी 10 मिनट्स। तो बस स्टॉप्स फॉर 10 मिनट्स पर आवर, मतलब ईच आवर में वो बस जो है वो 10-10 मिनट के लिए रुक रही है। तो वो जो स्टॉपेज का टाइम था वो हमारा क्या आ जाएगा, 10 मिनट्स पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, in a flight of 600 kilometer aircraft was slowed down due to bad weather। टोटल जो डिस्टेंस थी एयरक्राफ्ट ने, वो ये यहां से डिस्टेंस मैं ऐसे लिख देता हूं या ऐसे समझे, टोटल जो डिस्टेंस थी एयरक्राफ्ट ने जो ट्रेवल की वो 600 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। लेकिन क्या हुआ कि जो वेदर की कंडीशन ऐसी बिगड़ी, ड्यू टू बैड वेदर, उसने अपने एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है उसको कम करना पड़ा। तो एवरेज स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसकी जो स्पीड थी उसको उसने कितना कम करना पड़ा, 200 किलोमीटर पर आवर। एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय, टाइम जो लगा उसके बाद, जो स्पीड उसने 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम की, तो उससे उसको जो टाइम एक्स्ट्रा लगा, क्योंकि जब स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो पहले जिस स्पीड से जाता उससे अगर वो टी आवर्स में पहुंचता, तो अब उसने जो स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दी, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। और वो टाइम ज्यादा कितना लगेगा, 30 मिनट। तो व्हाट इज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, तो एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट जो है वो हम सपोज कर लेते हैं। तो लेट एक्चुअल ड्यूरेशन एक्स आवर्स है, एक्चुअल ड्यूरेशन एक्स आवर्स है। लेकिन जो स्पीड उसने कम की 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो स्पीड कम की, तो उसको टाइम कितना लगा, 30 मिनट ज्यादा। 30 मिनट, तो 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो 30/60 हो जाएगा, यानी 1/2 आवर्स। तो ड्यू टू बैड वेदर द ड्यूरेशन इंक्रीज बाई 30 मिनट। 30 मिनट यानी हाफ आवर से इंक्रीज होगी। एक्चुअल टाइम उसको कितना लग रहा था, एक्स आवर्स, लेकिन स्पीड कम करने के बाद उसको टाइम कितना लगेगा, न्यू टाइम जो होगा, न्यू ड्यूरेशन वो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस हाफ आवर। दोनों के केस में डिस्टेंस तो सेम है ना, यहां से यहां ही जाना था उसने, डिस्टेंस सेम है। और डिस्टेंस सेम हो तो हम दोनों के केस में, भाई ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और उसमें हम स्पीड जो है डिस्टेंस दोनों के केस में सेम है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्लाइट इज 600 किलोमीटर एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द फ्लाइट इज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। तो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसकी डिस्टेंस, सॉरी, स्पीड जो है वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम हुई। तो पहले वाले केस में स्पीड निकाल लो। पहले वाले केस में डिस्टेंस कितनी है, 600 किलोमीटर, और एक्स आवर्स में है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 600 किलोमीटर और टाइम है एक्स आवर्स, तो क्या हो जाएगा 600 अपॉन एक्स। दूसरे केस में भी डिस्टेंस कितनी है 600, टाइम कितना लग रहा है एक्स प्लस हाफ आवर्स। ये
एक्चुअल से जाता तो ये टाइम लगता, बाद वाले से जा रहा है तो ये टाइम लग रहा है, दोनों में से टाइम कौन सा ज्यादा है? ये वाला टाइम ज्यादा है ना। तो इसका मतलब अगर हम इसमें से 600 अपॉन एक्स प्लस हाफ में से माइनस करेंगे 600 अपॉन एक्स, जो ये ज्यादा स्पीड, सॉरी ये ज्यादा स्पीड है, ये स्पीड है, ये ज्यादा स्पीड है, ये कम स्पीड है। ज्यादा स्पीड में से कम स्पीड को माइनस करेंगे, कितनी स्पीड कम हो गई? पहले ये इस स्पीड से जा रहा था, अब वो इस स्पीड से जा रहा है। ये जो वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी स्पीड फाइंड आउट कर रहे हैं। ये पहले वाली स्पीड है, ये ड्यू टू बैड वेदर वाली स्पीड है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 200, क्योंकि स्पीड उसने कितनी कम कर दी? 200 किलोमीटर पर आवर। तो जो पहले वाली एक्चुअल स्पीड थी उसमें से जो नई उसकी स्पीड आ गई ड्यू टू बैड वेदर, उसको डिफरेंस करेंगे तो वो 200 के इक्वल आ जाएगी। और यहां से मेरे पास एक्स की फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी, और जो ये एक्स की फॉर्म में इक्वेशन होगी इससे सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो वही का है 600 अपॉन एक्स माइनस 600 अपॉन एक्स प्लस हाफ इज इक्वल टू 2। तो ये एक्स प्लस हाफ है, तो मुझे यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो 600 अपॉन एक्स रह जाएगा, माइनस 600 इंटू 2 1200 अपॉन क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 200। और यहां से 600 है, 600 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 600 से डिवाइड करोगे तो क्या रह जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, जब 200 को 600 से डिवाइड करोगे तो 200 अपॉन 600, 200 अपॉन 600 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3। और अब आप इसमें एलसीएम लेंगे, ये x है, ये 2x प्लस 1 है, एलसीएम क्या आएगा x इंटू 2x प्लस 1, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 2x अपॉन x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, और ये जो है क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस का 3 है, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। और ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें ये कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब 1 को आपने 2 पार्ट में ब्रेक करना है जिनका सम तो 1 हो और प्रोडक्ट क्या हो 2 इंटू माइनस 3, प्रोडक्ट क्या हो -6, प्रोडक्ट -6 हो और सम सम क्या हो 1। तो इसका मतलब 3 और -2 ऐड करोगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आएगा। इसका मतलब इसको क्या लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और इसमें से क्या करोगे x कॉमन, क्या रह जाएगा 2x प्लस 3, इसमें से -1 कॉमन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, आइदर दिस 0 और दिस 0। तो जब 2x प्लस 3 को 0 कहोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2, नेगेटिव हो नहीं सकती -3/2, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 1। तो नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी जो एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट होगा, एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट वो क्या होगा 1 आवर, एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट क्या होगा 1 आवर। तो 1 आवर जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसका जो लिंक है वीडियो का वो शेयर करें, उन्हें मोटिवेट करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो नेक्स्ट वी कंटिन्यू टुमारो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।